चॉकलेट मुझे भी दे। नो मेरी है। ज्यादा खाएगी मोटी हो जाएगी अकेले अकेले। जी नहीं, मैं मिठाई भी खाऊंगी और मोटी भी नहीं होंगी। तो किसको ना वाइट लगाएगी? नो तो चलो बता ही देती हूँ। इस बार दिवाली पर मिठाई खाइए और मोटापे की चिंता मत कीजिए। हाय गाइस, हियर आई एम वंस अगेन विशिंग यू अ हैप्पी दिवाली। सो फेस्टिवल टाइम है और ये ऐसे दिन हैं जब हम लोग सब काम छोड़कर बस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन में खो जाते हैं। हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, ढेर सारे गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोग ढेर सारी मिठाइयाँ खाते हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि फेस्टिवल्स में मिठाई नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। अब फेस्टिवल टाइम्स पे मिठाई नहीं खाई तो क्या मज़ा किया। और मैं तो स्वीट्स के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती, तो मैं तो मिठाई ज़रूर खाने वाली हूँ, लेकिन मैं उसे बैलेंस आउट भी करने वाली हूँ। जानना चाहेंगे कैसे? इंटरमिटेंट फास्टिंग करके। Now for those of you who don't know this term, intermittent fasting का मतलब होता है एक फूड साइकिल को फॉलो करना। इस साइकिल में आप क्या खाते हैं से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कब खाते हैं। So I've been sort of following it since the lockdown started around the month of March and April. So अब उस टाइम क्या हो गया था कि लॉकडाउन है तो घर से निकल नहीं सकते, कहीं बाहर जाना नहीं, सो मूवमेंट एकदम काइंड ऑफ बंद हो गया था। सो उस टाइम हमारे पास एक ही चीज़ थी करने के लिए, सारा दिन घर में बैठ के खाना बनाना और खाना खाना। So I knew what was coming and thankfully I prepared myself for it. So I told myself कि मैं ओवरलोड नहीं करने वाली हूँ अपने आप को, मैं सिर्फ उतना खाऊंगी जितना मेरी बॉडी को खाने की ज़रूरत है। एंड घर बैठे बैठे दिन में 3 प्रॉपर मील्स करना was definitely going to be too much for me. So I reduced my number of meals per day. In fact, तब से लेकर अब तक I kind of try to restrict my food intake to only 1 major meal in a day. सो मैं जनरली क्या करती हूँ कि मैं एक आफ्टरनून के टाइम पे एक हैवी मील कर लेती हूँ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं दिन में एक आध बार चाय पी लेती हूँ, बट आई स्ट्रिक्टली अवॉइड टेकिंग एनीथिंग आफ्टर इवनिंग। सो आयुर्वेदा के हिसाब से हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेस्ट कैपेसिटी से काम करता है ड्यूरिंग द आफ्टरनून आवर्स। So we can really afford to have a heavier meal during the afternoon, but we should strictly avoid taking anything after the sunset. So after evening 6 o'clock types, we should really avoid eating. And let me tell you that intermittent fasting is a safe and successful way to keep your weight in check, and not just the weight but our overall health. See, we as humans are into a habit of eating a lot, and especially जब हम लोग घर में बैठे होते हैं, we tend to eat even more. But what we don't realize is that it's like a balloon. अगर हम उसमें हवा भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, then there will definitely be a point जब वो balloon burst हो जाएगा. It's the same with the human body. हमें अपने बॉडी में सिर्फ उतना डालना चाहिए जितना कि हमारी बॉडी की ज़रूरत है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अगर हम उससे ज़्यादा खाते हैं तो वो खाना हमारी बॉडी पे एक्चुअली बोझ बन जाता है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सी कभी कभी तो चल जाता है, बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम रेगुलरली यही पैटर्न फॉलो करते हैं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जितना हमारा एक्सरसाइज नहीं है, जितना एक्टिव हम लोग नहीं हैं, लेकिन हमारा फूड इंटेक ज़्यादा है, मोर देन रिक्वायर्ड, अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी पे ये बोझ इतना बढ़ जाएगा दैट आवर बॉडीज माइट जस्ट सरेंडर. So thankfully I realized that in time and I stopped overloading myself with unnecessary food, and now it's been 6 months and I don't feel sick or tired at all. In fact, I would say that intermittent fasting is very safe and successful, and there are a number of ways to do it. कुछ लोग डे वाइज साइकिल फॉलो करते हैं जहाँ पे कि फॉर एग्जांपल आप दिन के 4 घंटे चूज़ कर लेते हैं जहाँ पे आप जो भी खाना चाहें आप खा लें और उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे यू आर गोइंग टू फास्ट। कुछ लोग इसको वीकली भी फॉलो करते हैं, जैसे कि वीक में एक दिन ऐसा सेट कर लिया जबकि आप या तो लिक्विड डाइट चूज़ कर लें या फिर आप फ्रूट डाइट चूज़ कर लें, और मे बी जस्ट नथिंग एट ऑल्सो अ कंप्लीट फास्टिंग, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द डेज यू कैन ईट एज यू यूजुअली डू। और इसके अलावा कई तरीके हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है दैट वी नीड टू गिव आवर बॉडी सम टाइम टू बैलेंस आउट द फूड इनटेक एंड गेट अ ब्रेक टू फील रिफ्रेश्ड एंड रिजुविनेटेड. In fact, this is like detoxification and we do need it. Our bodies also need a Sunday just like us, and so give it some rest and let it get back to work on a Monday feeling recharged and refreshed.
So अगर आपको कोई confusion है और if you want to know more about intermittent fasting, let me know through comments and I'll be glad to take it up. So on that note, enjoy the Diwali feast and let your bodies also enjoy and not suffer. If you like this video, please give it a thumbs up and have a healthy Diwali.